हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको हम पेटीएम के नाम से भी जानते हैं जनरली। और 524-525 रुपए का शेयर है। नतीजे आने से पहले हमें यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन नतीजे जो आए हैं वो एटलीस्ट थोड़े से राहत भरे जरूर है इनके लिए। और कल को शायद जब बाजार खुलेगा तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि काफी सारे कैच यहाँ पर जरूर है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखो, पेटीएम का शेयर हम सब ने देखा कि जब से इसका आईपीओ आया तब से लेकर अब तक लोग इसको काफी ज्यादा हेट कर रहे हैं, क्योंकि पहली चीज तो बहुत हाई प्राइस पर आईपीओ लेकर आए, और जब शेयर प्राइस गिरना शुरू हुआ तो आर्ग्यूमेंट में इन्होंने ये कहना शुरू किया था कि हम तो ऑलरेडी काफी सस्ते प्राइस पर लेकर आए थे, एक्चुअली हम और भी ज्यादा महंगा सेट कर सकते थे। तो इनके स्टेटमेंट ने लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया। बाद में इन्होंने हाल फिलहाल में ही अगर हम देखें तो इन्होंने शेयर बाई बैक भी किए हुए हैं, और 525 रुपए का ये शेयर है, काफी हद तक टूटा जरूर है पिछले एक महीने में। अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 1 से 2% की गिरावट है, और 513 रुपए का लो भी बना है। 580 रुपए से टूट कर आया है नीचे, लगातार टूटा, थोड़ा बहुत बाउंस बैक किया, फिर टूट गया, बाउंस बैक किया, फिर टूट गया। इवन अगर हम एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में पेटीएम का जो शेयर है उसमें 44-45% की भयंकर गिरावट है। आप देखिए, चार्ट काफी इंटरेस्टिंग रहा है। जब टूटता है तो भैया आस पास देखता नहीं है, टूटता ही जाता है, वापस फिर बहुत बड़ी तेजी पकड़ता है, वापस टूटता ही जाता है। 440 रुपए तक टूट गया था ये, लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया, दोबारा ये 580 तक आया, अब दोबारा ये टूट रहा है। लेकिन नतीजे जो इनके आए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से राहत पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए। लार्ज कैप शेयर है, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 37 लाख के वॉल्यूम्स है, लेकिन मंडे को कल जब बाजार खुलेगा तो इसके भी वॉल्यूम्स आपको एटलीस्ट 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं अगर शेयर प्राइस में उस तरीके का आपको मूवमेंट देखने को मिला तो। यहां पर अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप है। 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,450 करोड़ का था। और सबसे अच्छी बात है कि इनका लॉस कम हो रहा है, 390 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है इनको, जबकि पिछले साल ये लॉस जो था वो तकरीबन 780 करोड़ का था। इवन पिछले क्वार्टर में भी 570 करोड़ का लॉस था इन्हें। तो लॉस कम हुआ है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा कैच है। ठीक है, लॉस एक्चुअली देखा जाए तो ये इबिट्टा पॉजिटिव हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर 31 करोड़ का इनका प्रॉफिट कह सकते हो आप। ये एक्चुअली पूरा अगर कंबाइन करेंगे तब तो 390 करोड़ का लॉस है, लेकिन इबिट्टा पॉजिटिव ये हो चुके हैं 31 करोड़ के आसपास का, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और यही तो इनको चाहिए था। अगर आप देखो तो इबिट्टा पॉजिटिव मतलब बिफोर इसॉप, अगर हम देखें इन्होंने अभी शुरू मतलब इसॉप से पहले इन्होंने किया था, तो इबिट्टा पॉजिटिव है ये। टोटल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तब तो प्रॉफिट नहीं है, तब तो लॉस है, लेकिन इबिट्टा ये पॉजिटिव हो चुके हैं यहां पर, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी बात है इनके लिए। और नंबर्स काफी एक्सेलेंट यहां पर देखने को मिले। अगर आप देखोगे तो इनके जो रेवेन्यू रहे वो 2,060 करोड़ के आसपास के रहे। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 1,050 करोड़ के आसपास था, जिनमें से इबिट्टा पॉजिटिव है 31 करोड़ के आसपास का, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी पिछले कुछ वक्त में। अगर हम यहाँ पर एक बड़ी अपडेट की बात करें तो पेटीएम ने अपने एम्प्लॉयज को शेयर बाई मतलब जो स्टॉक ऑप्शन होता है इस ऑप के जरिए तकरीबन 8 लाख शेयर्स यहाँ पर अलॉट किए हैं, जो कि अगेन बहुत बड़ी बात है। पेटीएम को लेकर अगर हम देखा जाए तो भैया कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं, जनरली आपको स्टार्टअप्स में ये देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में कौन है? एंड फिन, जो नेदरलैंड की कंपनी होल्डिंग लिमिटेड है, तकरीबन 24.86% की होल्डिंग है उनके पास। म्यूचुअल फंड के पास 1.73 21 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का भी पैसा लगा हुआ है। अगर बात करने जाए कंपनी को लेकर तो रेवेन्यू इनका राइज काफी बड़े तरीके से हुआ है। हमने देखा 40% से भी ज्यादा का रेवेन्यू बढ़ा है इनका, जो कि बहुत अच्छी बात है। और प्रॉफिट जो पहले 700-800 करोड़ के हुआ करते थे, लॉस हुआ करते थे पहले 700-800 करोड़ के, अब वो लॉस कम हुआ है, 390 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है इन्हें। लेकिन पहली बार ये इबिट्टा पॉजिटिव हुए हैं। यहाँ पर 24% एनालिस्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर की बेचो और भाग जाओ। 24% लोग यूजर, 76% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो इनका 2022 में पूरे साल में 4,000 करोड़ से भी कम था। ठीक है, 3,890 करोड़ के आसपास, लेकिन इस बार क्या हुआ है, रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट तो था ही नहीं, 2,325 करोड़ का लॉस था कंपनी को, लॉस।
और अभी भी देखो लॉस है, हो सकता है कि अगले क्वार्टर में भी लॉस रहे, लेकिन जो कंपनी के मैनेजमेंट है, जो विजय शेखर शर्मा है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि कंपनी एक दो क्वार्टर में पॉजिटिव हो जाएगी, प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगी। और ये जो पहली शुरुआत हुई है EBITDA पॉजिटिव से, ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन इनके लिए नज़र आ ज़रूर रहा है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस यहाँ से और इम्प्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिख गया, अगले क्वार्टर में वापस जहाँ थे वहीं पे आ गए ये लोग। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि भैया इनको और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में जो भी इवेंट्स हुई है इनके लिए वो बहुत ही ख़राब हुई है। चाहे अगर हम बात करें तो अलीबाबा ग्रुप की तरफ से जो बिकवाली की खबर हमें देखने को मिली, IPO जब से आया तब से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हेट ही मिल रहा है इनको। कोई बहुत ही रेयर केस में कोई पॉजिटिव बात इनके लिए निकली होगी। इवन जब ये लोग बाई बैक लेकर आए तो भी हेट इनको मिल रहा था, तब भी ये थियोरी चल रही थी कि 2,200 रुपए के आसपास IPO लेकर आए, अब 800 में बाई बैक कर रहे हैं, मतलब IPO के पैसों से दोबारा शेयर खरीद रहे हैं। हालांकि ये बाद में सच नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये SEBI का रूल ही नहीं कहता है कि आप ऐसा करो। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी को लेकर, तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और कंपनी में अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर 1.73% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 0.15% है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास। तो देखा जाए ना तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक के पास होल्डिंग ना के बराबर है, बहुत कम होल्डिंग है। और ज़्यादातर इसका जो कंट्रोल है वो FIs के पास है, फॉरेन वालों के पास है, 72.80% की होल्डिंग है। और जनरली अगर FIs यहाँ पर पैनिक कर गए कभी तो दिक्कत इनके लिए हो सकती है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 25.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.24% की होल्डिंग है। देखिए पेटीएम को लेकर ओवरऑल मैं कहूँगा कि देखो मुझे लगता है कि ये जो इनके रिजल्ट्स आए हैं Q3 के, डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छे साबित होंगे। मतलब ये एक दो दिन जो है, हो सकता है कि आपको ये जो गिरावट है एटलीस्ट वो रुकती हुई नजर आए, लेकिन फिर भी मेरी फ्रेश बाइंग करने की सलाह पेटीएम में नहीं होगी। मुझे लगता है कि थोड़े से और करेक्शन, अभी एक दो दिन की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी ज़रूर, ठीक है, लेकिन बाद में वापस ही नीचे की तरफ भी जाता हुआ आपको नजर आएगा पेटीएम का शेयर। क्योंकि अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें ना तो दिक्कत में तो है स्टार्टअप्स, ठीक है। इनका एक क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, मतलब ये जो क्वार्टर उतना अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एटलीस्ट पिछले क्वार्टरों से कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट तो है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। और मैनेजमेंट भी इस चीज़ को चीयर्स कर रहा है, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे अभी कि पेटीएम खरीदारी करी है तो पहली चीज़ बने रहिए यहाँ पर, ठीक है। एक दो दिन आपको तेज़ी देखने को मिलेगी यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं यही कहूँगा कि हाँ मौके बनेंगे ज़रूर, अगर ये आपको 450 से 500 रुपये के बीच में मिले, अभी एक दो दिन भागेगा, ठीक है, वापस नीचे की तरफ भी आएगा। और अगर जब नीचे की तरफ आए तब खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पेटीएम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।